आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। डोंट पैनिक इन दिस पैंडेमिक, बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। गेट योर कोविड-19 शॉट्स। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सारे कारपोरेटर्स मेरे साथियों का, जिसने इस नाजुक मौके पर एक होकर यहाँ पर फारूखिया कोविड सेंटर चलाने की मुहिम शुरू की है और सबका साथ के साथ इस हॉस्पिटल का काम स्टार्ट हो रहा है। उस काम के लिए आज हम सारे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स पार्टी वगैरह छोड़ के हर पार्टी से, कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी से हर कारपोरेटर हम जमकर इस हॉस्पिटल को किस तरीके से आने वाले दिनों में बेहतरी के तरीके से जो आवाम और कौम को फ़ायदा पहुंचे उस तरीके से चलाने के लिए डिस्कशन हुआ है। हम बैठकर राय मशवरा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साथियों से, पूरे कारपोरेटरों से अच्छे मशवरे मिले हैं। हम यहाँ पर जल्द से जल्द एक खास फारूखिया कोविड केयर सेंटर चलाने की राय मिली है, जल्द से जल्द शुरू करें। और दूसरा, जो हम पेशेंट्स को लेते हैं ये ख्याल रखें कि पेशेंट्स आने के बाद यहाँ से पेशेंट को तकलीफ ना हो, इसका खास ख्याल रखने की बहुत सारे कारपोरेटर हिदायत दी है। और इसके साथ साथ शायद इतवार या पीर के दिन इस हॉस्पिटल को शुरू करने का भी एक राय मशवरा मिला है और कारपोरेशन के ऑफिसर्स भी थे। मैं समझता हूँ कि हम सब साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी तो तय है देगा। यहाँ से जो भी मरीज़ आएंगे कोविड के, उनको राहत और सहूलत दो भी पहुँचेगी। इस हॉस्पिटल ओपन करने का हम सारे कारपोरेटर्स का यही मंसूबा है कि कोविड-19 जो सेकेंड वेव है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहुत सारों की ये बात थी कि ये हॉस्पिटल क्यों पहले ही शुरू होना था, लेट शुरू हो रही, इसलिए क्यों। मैं उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो फिज़ा है कोविड की, उस फिज़ा को देखते हुए ऐसे एक हॉस्पिटल नहीं, मैसूर के अंदर ऐसे 100 हॉस्पिटल बन गए तो भी कम है। हमारे सामने दूसरी लहर चल रही है, इसमें हम बहुत सारों को ऑलरेडी हम खो चुके हैं और बहुत सारे हॉस्पिटलों में हैं, वेंटिलेटर्स में हैं, ऑक्सीजन बेड्स पे पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी हम देख रहे हैं एम्बुलेंस में अपना जान तोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो है इस हल्के में छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर एक मरीज़ अगर पॉजिटिव निकलता है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। घर छोटा होने की वजह से उसकी लापरवाही नहीं है, उसकी मजबूरी है। पेशेंट की जो है लापरवाही से ज़्यादा मजबूरी है, जो घर छोटे रहने की वजह से जब घर में जाकर ये सिम्टम्स आकर घर में रहता है तो उसके घर में जो फैमिली वाले रहते हैं, जगह ना होने की वजह से एक की जगह 5 पेशेंट ज़्यादा बनाकर आता है। उसको सब डिस्कस करते हुए हम सब ने यही सोचा है कि ये सिम्टोमेटिक पेशेंट जो भी हैं पहले यहाँ पर आकर रहते इलाज करवा लें। जब वो इलाज होते हैं तो उनकी वजह से 4-5 फिर मरीज बचते हैं हमारे पास। वो 4-5 मरीज से 400-500 मरीज को हम कम कर सकते हैं। वबा को फैलने से रोका जा सकता है। वबा को जो चेन लिंक है कट करने की कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह इस हॉस्पिटल में ये सिम्टोमेटिक माइल्ड केसेस लेने की कोशिश चल रही है और बहुत सारे कारपोरेटरों की मदद से यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी मिल रहे हैं और बहुत सारी सहूलत भी मिल रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरह पहली लहर में जो फारूखिया कोविड सेंटर चला था, उसी तरीके से ये दूसरी लहर में भी फारूखिया कोविड सेंटर चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे अपील करता हूँ, जो भी ये पॉजिटिव आता है जिसमें घर में जगह नहीं रहती रहने के लिए, कम रहती है और थोड़ी बहुत बुखार वगैरह रहती है, तो तुरंत इस सेंटर में आकर इलाज करवा लें। सर यहाँ पे आने के बाद पेशेंट कुछ फीस वगैरह कुछ देना है क्या सर? यहाँ पर फीस तो रखा नहीं गया है, फ्री मुफ्त में है, लेकिन खाना भी मुफ्त में ही दे रहे हैं। अल्लाह के बंदे को ये ऑर्गेनाइजेशन आके खाने का कबूल लिया है। कारपोरेशन से बहुत चीज़ सारे सहूलतें भी मिल रहे हैं। कारपेट्स वगैरह मिलकर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स का सब इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन दवाई का जो है, दवाई लास्ट टाइम पूरा मुफ्त में दी गई थी, लेकिन इस बार का
वायरस अलग तरीके के रहने की वजह से थोड़ी दवाई कास्टली रहने की वजह से हुकूमत से दवाई नहीं मिल रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि दवाई लेकर दें, अगर ना मिले तो पेशेंट्स के ऊपर दवाई का खर्च आता है। अच्छा, इसमें कॉर्पोरेशन का क्या रोल रहेगा? कारपोरेशन जो है हमारे साथ, जब हम पूरे कारपोरेटर साथ हैं तो कारपोरेशन का ही रोल है। वहाँ से क्या सहूलतें मिल रही हैं आपको? वहाँ से बेड्स वगैरह मिल रही है, यहाँ पर बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे हैं। एक हद तक डॉक्टर्स जो हैं, तकरीबन यहाँ के लिए डॉक्टर्स का बहुत बड़ा खर्चा आ रहा था। मैं शुक्रगुजार हूँ कॉर्पोरेशन कमिश्नर का, जो हमारी अपील पर डॉक्टर्स का और नर्सेस का खर्चा भी संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसमें हमारे पास लगभग 5 डॉक्टर्स हैं, उसमें एक डॉक्टर हम होम से पैसा लेकर उसको दे रहे हैं। बचत 3 या 4 डॉक्टर्स का खर्च कॉर्पोरेशन कमिश्नर ही कॉर्पोरेशन के थ्रू उठा रही है। सर कुछ वॉलंटियर्स आ रहे हैं। कोई एक साहब मिर्ची बाबू नाम है, वो 11-12 वॉलंटियर्स का खुद 2 महीने का खर्च कबूल लिए हैं। वॉलंटियर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग पिछले बार से अच्छी तरीके से यहाँ पर सिस्टमेटिक काम चलने की उम्मीद है। मैं इस बार ज़्यादातर नहीं बोलना चाहता। मुझे गए बार का एक्सपीरियंस फारुखिया केयर सेंटर और उसके बाद एंडोलास, जहाँ पर तकरीबन 1500-1600 मरीज़ जो है यहाँ पर आकर ये सिम्टम के जो पेशेंट्स थे वो तैयार होकर सब बेहतरीन ये होकर सब निकले थे। तो लेकिन डिफरेंस क्या है, पहला लहर और दूसरी लहर, पहली लहर और दूसरी लहर में बहुत डिफरेंस है। अब जबकि ये कल्याणगिरी की हॉस्पिटल जनाब एमएलए साहब के ज़रिए वो मजबूती के साथ वहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कर पूरी एक पक्की हॉस्पिटल बनने के बाद वहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स को देखा जा रहा है। ये सिम्टमेटिक जो है बहुत सारे जो होम आइसोलेशन को चले जाते हैं, दूसरे लोग जो है मॉडरेट और माइल्ड पेशेंट जो है बाकायदा वहाँ पर रहकर ट्रीटमेंट कर वहाँ पर सीवियरिटी अगर बढ़ती जा रही है तो फौरन जो है उसे हायर सेंटर्स को भेजकर जो है उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। अब इस बार का सिस्टम ज़रा ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है ये सिम्टमेटिक पेशेंट्स ये क्या 2 दिन के लिए आते, दवा लेकर तभी ठीक हो गए तो ठीक हो गए, 3-4 दिन अगर उनमें गुजर गए तो ऑटोमेटिकली जो है उन्हें माइल्ड और मॉडरेट में एंटर होकर सीवियरिटी को पहुँचे। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड बेड्स का होना बहुत अहम है। अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो है अभी 10 हैं, 10 से 30 मंगाएंगे और उसके साथ में है जो मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट को रखकर अगर कोई पेशेंट्स थोड़ी भी सीवियरिटी आती है तो फौरन जो है उसे हायर सेंटर को भेजना ये बहुत अहम है। डॉक्टरों का बिलखुसूस कॉरपोरेशन से भेजने दो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लिखने दो, ये डॉक्टरों की फैकल्टी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, इनका सबसे पहले अहम और क्लियर कट होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए। अगर ये फैकल्टी अगर सही हो जाएगी तो उसके बाद जो है बाकायदा ये लोग खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, उनकी देखभाल, वॉलंटियर्स का खर्चा हर तरीके से जो है पूरे जमकर जुड़कर जो उठा रहे हैं, वो गए बार जिस तरह सक्सेस हुआ है इंशाल्लाह इस मरतबा भी जो है बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। सर आईसीयू कब तक बनेगी सर? आईसीयू कल्याणगिरी की हॉस्पिटल में हालांकि 10 बेड रेडी हैं और उसके साथ में जो है 2 वेंटिलेटर्स भी आए हुए हैं। अब वहाँ पर काम चालू है और उसके लिए पूरा जो ऑक्सीजन वगैरह का इंतज़ाम वगैरह जो होने वाला है, ड्यूरो सिलेंडर वगैरह, उसका काम एक 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन में फैकल्टी, उसके लिए जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, टेक्नीशियंस होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, उसका इंतज़ाम भी जो करना है ये सब करने के लिए तकरीबन एक 15 से 20 दिन तक लगेगा। शुक्रिया सर। ಈಗ ಈ ಫಾರೂಕ್ಯ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ಯ ಸೆಂಟ್ರು ನಡೀತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ,
ನೀವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಕಮಿಷನರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ನನಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 22 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.